अपना दोबारा जन्म होने से पहले मैं एक टॉक्सिक कंपनी में नौकरी किया करता था और अब मैं हूँ इस अजीब सी दुनिया में जहाँ हर चीज मॉन्स्टर्स गिराते हैं डंजन्स में। अपनी नई जिंदगी में मैं लेवल 1 पर हूँ, लेकिन मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसकी वजह से मेरे सारे ड्रॉप रेट्स रैंक S पर हैं। और अब आखिरकार वक्त आ गया हार्वेस्ट फेस्टिवल का, लेकिन उस फेस्टिवल के दौरान मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया। अरे तुम उठ गई हो दा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एमिली। अरे सब कहाँ हैं? सेलेस्टिया और ईव तो सुबह होते ही डंजन चले गए हैं। उन लोगों को ऐसा सुनने में आया था कि टेलुलु में बहुत सारी गाजरें दिखी हैं। फिर तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जहाँ तक एलिस की बात है, मुझे याद है कि आज वो अपने पुराने घर में ही है। पता है क्यों? क्योंकि बॉन्सी को सेलेस्टी से बहुत डर लगता है। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे एमिली, तुम उन दोनों के साथ डंजन में क्यों नहीं गई? अरे क्योंकि आज हार्वेस्ट फेस्टिवल है और दोपहर को मैं एलिस से वहीं पे मिलूंगी और फिर हम फेस्टिवल में घूमेंगे और मजे करेंगे। ओह, हार्वेस्ट फेस्टिवल तो आज से शुरू हो रहा है वो। योदा, तुम भी चलोगे हमारे साथ? आओ भाई आओ, सस्ते में है। आओ, ये कपड़े बहुत शानदार हैं। खाना खाओ। अरे घर वालों को भी लेके आओ। अरे योदा देखो, यहाँ कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। हाँ, कमाल का है। और ये देखो, एमिली को मैंने इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा। देखो, कितना प्यारा है ये। वो हमेशा से डंजन में रहा करती थी, इसलिए ये हार्वेस्ट फेस्टिवल उसके लिए एक नई चीज है। ठीक है, तो आज का दिन हम फेस्टिवल में मौज मस्ती करके बिताएंगे एमिली। ऐसा ही करेंगे। कितने प्यारे हैं। इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद आया? मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। ये दे दीजिए प्लीज। ठीक है, इसके हुए 3000 पिलोज। लेकिन योदा, मैंने खरीदने के लिए नहीं कहा। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया योदा। वाह, अच्छा आइडिया है। अब मैं इस बेल को हमेशा अपने पास रख पाऊंगी। हेलो रियोता, एमिली। हाय, आ गई तुम? मेरी बात सुनो दोस्तों, उस तरफ एक बहुत अजीब स्टॉल है। क्या कहा तुमने? अजीब स्टॉल? कम कीमत पर एक्सपीरियंस पॉइंट्स सिर्फ यहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, तो ये है वो अजीब स्टॉल जो तुम बता रही थी। हाँ यही है। बोलो भाई, एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहते हो? ये काम कैसे करते हैं? ये बताओ, क्या तुम कभी अल्काइल नाम के डंजन में गए हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। वहाँ एक कमाल का मॉन्स्टर है जिसे कहते हैं प्लेटेड माउस। जानते हो, अगर उसे हरा दो तो बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, जैसे मेटल स्लाइम से मिलते हैं। अगर तुम इनमें से एक डिब्बे को खुली जगह पर रखोगे तो उसमें से प्लेटेड माउस ट्रे निकलेगा, और अगर उसे हरा दोगे तो पलक झपकते ही तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। तो कैसा लगा तुम्हें ये? मुझे तो अच्छा लग रहा है। लेकिन रियोता और मैं अपने लेवल बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हम इसे एमिली का लेवल बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। तैयार रहो, प्लेटेड माउस निकलने ही वाला है। तो सबसे पहले बाइंडिंग बुलेट। बहुत बढ़िया, इसे खत्म कर दो एमिली। नहीं, उससे पहले रिजर्वेशन। अब मारो इसे एमिली। ठीक है योदा। हाँ, मैं तो सोचा करती थी कि स्ट्रेस कोई चीज नहीं गिराते। ये कमाल मेरे जादू का है। इसके इस्तेमाल से मेरी ड्रॉप रेट्स मॉन्स्टर पर अप्लाई हो जाती हैं, चाहे इसे मैंने नहीं एमिली ने मारा हो। इसका मतलब मेरा लेवल बढ़ गया और मुझे एक आइटम भी मिल गया। ये हुई ना बात।
ये बुलेट रियोता को मिली है स्ट्रेंथनिंग बुलेट। स्ट्रेंथनिंग बुलेट। चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। अरे इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ये खराब तो नहीं? मैं एक रेगुलर बुलेट ट्राई करके देखता हूँ। चलो देखो इसमें क्या है। ठीक सोचा था। स्ट्रेंथनिंग बुलेट के बाद जो भी बुलेट चलाई जाती है उसकी स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ जाती है। ये तो कमाल है। हाँ, इसके कई इस्तेमाल हो सकते हैं। हम उस स्टॉल से जाकर और डिब्बे खरीद लेते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेंथनिंग बुलेट हो गई है। बताओ अब आगे क्या करना है? कहीं ये कोई जल्दी चलो। हाँ चलो जल्दी। एक स्प्रे पिंजरे से बाहर निकल आया है। भागो, अपनी जान बचाओ, भागो। तुम ठीक तो हो ना? डरने की कोई बात नहीं। मैंने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है। अभी नहीं रही होता। वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। क्या कहा? यहाँ से हटो, मेरे साथ आओ। मैं करती हूँ इसे खत्म। ये तो और बड़ा हो गया। इस मॉन्स्टर में जरूर कुछ तो अलग है। हमारे हमलों को एब्जॉर्ब करके ये बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लगता है तो किसी परेशानी में है। अरे नेपच्यून, तू यहाँ कब आया? कैसे हो तुम सातो? देखकर लगता है कि तुमने इस मॉन्स्टर को बहुत बड़ा बना दिया है। हाँ, हमें सोचकर हमला करना होगा, वरना लोगों की जान जा सकती है। अब बता क्या करेगा तू? दुम दबाकर भाग जाएगा क्या? बकवास मत कर। चल अब चुपचाप मेरी मदद कर। हमें इस शहर को बचाना होगा नेपच्यून। लिल, रैन, मैं समझ गई। तुम्हारे लिए जी जान लगा देंगे। हमारी जी। अब जरा हमें दिखाने दो कि नेपच्यून परिवार की ताकत आखिर क्या है। ओह! हम सबको एक साथ हमला करना होगा। नेपच्यून, एमिली, तैयार हूँ मैं। मैं भी तैयार हूँ। अब ये ले। हिलना मत, जान लेने वाली ग्रेविटी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरी बेटी भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। आगे से अपनी मम्मा के साथ ही रहना। अरे मेरी बेटी, तुमने अभी तक इन लोगों को शुक्रिया नहीं कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि तुम बच गई। बड़ी होकर मैं भी आप ही की तरह हिम्मत वाली एडवेंचरर बनूंगी। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो तुम मेरी कही एक बात हमेशा याद रखना। क्या याद रखूं? मेहनत करो तो कामयाबी जरूर मिलती है। जानती हो, मुझे ये बात मेरी एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड ने सिखाई थी। अगर तुम हमारी तरह एडवेंचरर बनना चाहती हो तो कड़ी मेहनत करना। हेलो रियोता। सेलेस्टी, अरे तुम तो आज डंजन में गई थी ना? वापस जाते हुए मैं थोड़ी देर यहाँ आ गई और मैंने सुना रियोता कि तुम सब लोग यहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहे हो। मैजिक कार्ड के अंदर गाजरें भरी हुई हैं। तो तुम दोनों हमारी मदद करने के लिए यहाँ आई हो? लगता है तुम मॉन्स्टर को मार चुके हो। हाँ, नेपच्यून ग्रुप ने हमारी बहुत मदद की। हमारा असली काम यही तो है, इन जैसे मॉन्स्टर्स को हराना। खैर, मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने भी एक ग्रुप बना लिया है। हाँ, और ये सब हमारी टीम के मेंबर्स हैं। मुझे सच सच बताना सातो, क्या तुम्हारा ये मन नहीं करता कि तुम अपने ग्रुप को छोड़कर मेरे ग्रुप में ही शामिल हो जाओ? माफी चाहता हूँ भाई, लेकिन मेरा जवाब अब भी ना है। कोई नहीं,
अफसोस है तुमने फिर मना कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ सका, यही बहुत है मेरे लिए। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे सातो। मुझे खुशी है कि हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अगली बार कोई आएगा तो मैं उसे हराऊंगी। इस तरह भागकर तो मुझे भूख लग गई है। हाँ, हमें भी। आज हम पूरा दिन डंजन में ही काम करते रहे। हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना किसी स्टॉल से खाना खरीद कर खाया जाए। हाँ चलो। फेस्टिवल में खूब मजे करेंगे। अरे सच कहूँ तो ये बहुत भारी है। शाबाश, हिम्मत मत हारना नेपच्यून। मेरी मदद करो। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है ना? योदा, उसे देखो तो जरा, कितना मजेदार लग रहा है। हाँ, सही कह रही हो। लो लेवल, तुम्हें रिंग फेंकना भी नहीं आता। चुप कर जाओ ईव। बॉन्सी, जिगली, मुंह खोलो। ये दोनों खाते हुए भी कितने प्यारे लगते हैं। अरे ये क्या? तुम गाजर नहीं बल्कि कुछ और खा रही हो। तो क्या हुआ, कभी कभी खरगोश मीट भी खा लेते हैं। हाँ पता है, तुम इस बारे में हमें अपनी कहानी सुना चुकी हो। मैंने वहाँ एक स्टॉल देखा जहाँ गाजरों से बना हुआ खाना बिक रहा था। मैं खाने की शौकीन हूँ, सिर्फ वही गाजरें खाती हूँ जो स्वादिष्ट हूँ। शायद तुम्हें कई तरह का खाना चखना चाहिए ईव, सिर्फ एक तरह का नहीं। अच्छा, तो तुम अब मुझे सिखाओगी लो लेवल? तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। मेरी चाहती क्या है? सुनो रेवता, हाँ, ऐसा लग रहा है कि उस तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। क्या कहा? क्या और स्ट्रेस बाहर आ गए हैं? अगर वो उस तरफ है तो शायद अरेना में होंगे। क्या अरेना? यहाँ पर भी अरेना है? हाँ, पता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए इकट्ठा की गई चीजों को एरेना में स्ट्रेस में बदला जाता है और फिर उन्हें मारा जाता है। सच में बड़ी अजीब बात है। हाँ, अरेना में 2 फाइटर्स मिलकर उनसे लड़ते हैं। पता है एलिस, अगर किसी भी तरह से उन्हें हरा दो तो प्राइस में एक रेयर आइटम मिलती है। रेयर आइटम? मैं कोशिश करना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम सब वहाँ चले? तुम्हारी टीम में और कौन होगा? मान लो कि तुम वहाँ लड़ने जाते हो, तो तुम्हें एक साथी भी तो चाहिए होगा ना? सेलेस्टी, क्या तुम चलोगी? क्या कहा? मैं चलूं? इतनी हैरान क्यों हो रही हो सेलेस्टी? मुझे तो लगता है कि इस काम के लिए तुम सबसे ज्यादा बेहतर होगी। तुम्हें नहीं लगता? बताओ। क्या तुम ये बात सच कह रहे हो? मैं सच में चलूं? अरे तुम ही तो मुझे हमेशा यहाँ के बारे में बताती रहती हो और मॉन्स्टर्स के बारे में भी तुम बहुत कुछ जानती हो, इसलिए इस काम के लिए तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता सेलेस्टी। तुम खुश नहीं हो क्या? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन लगता है तुम मुझे अपना साथी नहीं मानते। क्यों अचानक ऐसा क्यों कह रही हो तुम? बस रियोता ऐसे ही। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे तुम जीत जाओगे, तुम क्या करो, बहुत बढ़िया खेल रहे हो। चलो चलो। गाजर लेकर आना लो लेवल। गाजर। रियोता और सेलेस्टी की जोड़ी तो कमाल की लग रही है। मजा आएगा। क्या बात है, लगता है आज तो यही दोनों जीतने वाले हैं। मेरा पैसा लाल वाली पर लगा। मारने का हथियार, आग की लपटें। सेलेस्टी, आमतौर पर तुम जितनी एनर्जी लगाती हो उससे कहीं ज्यादा लगा रही हो। ये तुम्हारी सोच है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है। हाँ, मैं जानता हूँ। ये बात तो तय है कि इन हाई गर्ल्स लाइन को हराने के लिए 2 की जरूरत होती है। तुमने उनकी ऐसी हालत कर दी कि हमें हिट पॉइंट आसानी से मिल गया। कमाल कर दिया सेलेस्टी। सुनो रियोता, मैं ना आपसे अब और भी ज्यादा मेहनत किया करूंगी। मैं तुम्हारी उतनी ही स्पेशल फ्रेंड बनना चाहती हूँ जितनी एमिली है रियोता। तुम भी उतनी ही खास हो सेलेस्टी जितनी की एमिली है। हाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बातें तुम मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो ना रियोता? हार्वेस्ट फेस्टिवल में बहुत मजा आया। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल था। अच्छा ये बताओ सेलेस्टी, वो कौन सी रेयर आइटम थी जो हमें एरिना में उस मॉन्स्टर को मारने पर मिली? वो इसमें है। अभी देखती हूँ मैं क्या है। आखिर ये क्या चीज है? ऐसा लगता है इसके अंदर एक ही चीज के कई सारे पीसेस हैं। अरे ये क्या चीज है? अरे एमिली, ये पटाखे हैं। अरे वाह, ये बहुत सुंदर है योदा। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि इस दुनिया में मुझे पटाखों से खेलने का मौका मिलेगा। काश रेयर आइटम ऐसे ही मिलती रहे।
ये काफी सुंदर है। कितने सुंदर हैं। वाह, बहुत मजा आया। हाँ सही कहा। बचपन के बाद से कभी मैंने पटाखे नहीं जलाए थे। मुझे खुशी है कि तुम सबके साथ जला पाया। मैंने तो पहली बार कोई फेस्टिवल मनाया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ एलिस? वो बुला रहे हैं। अरे एलिस सुनो तो। एक नया छोटा। एलिस तुम ठीक तो हो ना? रियोता, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ एलिस? तुम उस तरफ कहाँ जा रही हो? ऐसा लगा जैसे कोई मुझे आवाज लगा रहा है। वो आवाज किस तरफ से आई थी बताना? उस तरफ से। इस तरफ तो निहोनियम है ना? क्या वहाँ कोई और मॉन्स्टर है जिससे तुम्हारी दोस्ती है? हो सकता है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं चाहती हूँ तुम ऐसे मॉन्स्टर से दोस्ती करो जो गाजरें देता रहे, या तुम गाजरों से ही दोस्ती कर लो प्लीज। हाँ, लेकिन उस बेचारी गाजर को तो तुम खा जाओगी ना, जिससे दोस्ती होगी। अभी तो फिलहाल काफी देर हो गई है। हम वहाँ कल जाकर देखेंगे। एलिस आज रात तुम हमारे साथ रुक जाओ। रुक जाऊं? क्या सच में? सेलेस्टी कोशिश करो कि बॉन्सी और जिगली तुमसे ज्यादा डरे नहीं। मैं ध्यान रखूंगी। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पे आए सातो। मुझे पता चला है कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी बताइए, क्या कोई खास बात है? अरे पहले तुम बैठ तो जाओ, मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। तुम्हारी कॉफी में कितनी दर्जन शुगर डालूं? नहीं, सिर्फ एक क्यूब काफी है। अरे सातो, बड़े ही कंजूस टाइप के हो तुम। पता है सातो, दरअसल बात यह है कि कल रात से डंजन्स में कुछ नहीं गिर रहा है। हाँ? तेलुलु, सिलिकॉन, आर्सेनिक में, बिस्मुथ, पोलन और सेलन में, सीकरो के सभी 6 डंजन्स में, जानते हो, ड्रॉप्स प्रोड्यूस होनी बिल्कुल बंद हो गई हैं। क्या सभी में? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, और ऐसा आगे कब तक चलने वाला है मुझे तो ये भी नहीं पता है। प्लीज तुम कुछ करो। क्या तुम पता लगाओगे कि ऐसा होने के पीछे आखिर राज क्या है? लेकिन ये मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम ही पर विश्वास है। सातो, वो तुम ही थे जो सेलन से वो सारी रेयर ड्रॉप्स लेकर आए थे। बोलो। जी मैं तैयार हूँ। मैं इस काम को मना नहीं कर सकता। जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। मैं इसकी वजह जरूर पता लगाऊंगा। कोई फायदा नहीं, किसी भी तरह की ड्रॉप नहीं गिर रही। बिल्कुल दूसरे फ्लोर्स की तरह। गाजरें मर चुकी हैं, सारी गाजरें मर चुकी हैं। आजकल यहाँ पर कोई भी चीज गिर क्यों नहीं रही है? अगर मैं यहाँ कमाऊंगा नहीं तो अपना उधार नहीं चुका पाऊंगा। समझ नहीं आता, आखिर हम करें तो करें क्या? मुझे भी तो अपना उधार चुकाना है। क्या करूँ? अब घर जाकर अपने परिवार को क्या बोलूँ मैं? क्या करें? हो सकता है किसी और जगह कोई चीज गिर रही हो। चलो चप्पा चप्पा छान मारते हैं। बुरे हालात हैं। सब लोग जितना हो सके सब्जियां खरीद रहे हैं और कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सब्जियां ना मिली तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये लो लेवे, इससे गाजर निकालो। तुम्हारे लिए कहना आसान है ईव। मुझे गाजर चाहिए। अरे मुझे पता है कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, देखो फिर से मिलने लगी गाजर। लेकिन ये हो कैसे गया? किसी और के लिए तो यहाँ पर कोई भी चीज नहीं गिर रही है। क्या ये सिर्फ मेरे लिए हुआ है? ऐसा लगा जैसे कोई मुझे आवाज लगा रहा है। ऐसा लगता है वो डंजन एकदम बेकार सा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं गिरता है। क्या कहा? कुछ भी नहीं गिरता? समझ गया। क्या हुआ योदा? मैं अभी वापस आता हूँ। हाँ? अगर अब सारे डंजन्स निहोनियम जैसे हो चुके हैं तो मेरा सोचना सही है कि एलिस को जिसके होने का आभास हुआ था वो यही है।
ढूंढ ही लिया तुम्हें। पता है तुम्हारी वजह से ही डंजन्स में कुछ नहीं गिर रहा है। क्या तुम ही हो न्यूहोनियम की डंजन मास्टर? ये क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे किसी भी हमले का असर इस पर क्यों नहीं हो रहा?